हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सिक्स क्लास में हैं तो जो वो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछ जाता है, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो वो पूछ जाता है, जैसे सिक्स से टेंथ तक की जो एनसीईआरटी है उसमें जो मैथ्स होता है वो जो वो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में जो वो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो जो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो वो पूरा जैसे टेंथ क्लास के जो वो आजकल बोर्ड के एग्जाम चले हुए हैं उसमें जो टर्म वन का पेपर जो वो आजकल चले हुए हैं, जैसे 50 जो वो इस बार होगा, 50 लास्ट में होगा, फिर 50-50 करके जो वो 100 लास्ट में जो वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो वो टर्म वन का जो सिक्स्थ क्लास का जो एग्ज़ाम होता है, जिसका सिलेबस जो वो 1 से 7 तक, या अलग अलग स्कूलों में या अलग अलग स्टेट्स में जो वो अलग अलग सिलेबस हो सकता है। तो हम लोग जो वो इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सिक्स क्लास मैथ्स की, और सिलेबस रहेगा फर्स्ट चैप्टर से सेवन चैप्टर तक। तो काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को जो वो तैयार किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 35। तो 35 नंबर का है जो वो ये पूरा पेपर होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन में जो वो आपको एक एक इंटरेस्टिंग जो वो टॉपिक दिखेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप जो वो पूरा इस पेपर को जो पूरा देखिए, जब तक जो वो हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरा जो वो खत्म नहीं हो जाता। हम लोग जो वो एक एक पॉइंट को जो वो डीपली डिस्कस करेंगे। आपको जो पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन में जो वो कैसे जो वो उसकी रूट्स में, उसकी जड़ तक जाकर के जो वो क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो आपको बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो छोटा से छोटा एमसीक्यू एक नंबर का ही क्यों ना हो, उसमें भी जो वो अलग से एक क्वेश्चन जो वो छिपा हुआ है। जैसे मान लो 35 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है पूरा, तो मैं जो वो आपको 35 अलग अलग टॉपिक्स जो वो मैथ्स के बता सकता हूँ यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलम्ब न करते हुए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे लिखा है नोट और क्वेश्चन। हाँ, अगर कोई जो वो जैसे टीचर्स है जो सिक्स क्लास का जो वो पेपर तैयार करना चाहता है, तो जो वो आप यहाँ से जो वो देख सकते हैं कि कैसे कैसे पेपर को बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि चूज द करेक्ट। तो कुछ एमसीक्यूज दिए दिए गए हैं, 6 एमसीक्यू है, इसमें से जो वो एनी 5 जो वो आपने करने थे। पहले जो वो ये लिखा है कि रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन केयरफुली एंड राइट देयर आंसर, राइट एंड ड्रॉ नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है तो देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट, या लार्जेस्ट, या हाईएस्ट बोल दो। ठीक है, बात एक ही है। तो ग्रेटेस्ट का मतलब है जो बड़ा फ्रैक्शन है। तो इन तीनों में से जो वो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि 11/12 बड़ा है, कि 11/13 बड़ा है, कि 11/11 बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वो लाइक फ्रैक्शन जो वो नहीं है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर जो वो सेम है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 11 है। हमने जो वो जब भी फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शन का, तो जो वो हम लोग देखते हैं या तो लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन हो तो जो वो हम लोग बोल देते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे है 2/2, यहाँ पे है 3/2। ये सभी लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो वो सभी के डिनोमिनेटर में जो वो 2 है। तो यहाँ पे जो वो इनको कंपैरिजन करना कि कौन सा बड़ा या छोटा है, कौन सा ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट है, कौन सा लिस्ट है, तो इसको जो वो कंपेयर कंपेयर करना जो वो बहुत ईजी हो जाता है। कि देखिए कैसे, आप जो वो उसको ऐसे देखेंगे कि सबके जो वो दो दो पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही तो बड़ा होगा। तो 3/2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अगर आपने जो वो अगर उल्टा दिया है, जैसे मान लो अब न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, अब न्यूमरेटर सेम है मतलब कि यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे 3/2, और लिख दिया मैंने 3/4, और लिख दिया मैंने 3/6, या 7 कर देते हैं। ठीक है, 3/7 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो वो न्यूमरेटर सेम है, तो आप जो वो यहाँ पे देखेंगे कि नीचे जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में, ठीक है, अगर वो सबसे बड़ा है, जैसे 7 है, तो 2 के यहाँ पे, सॉरी 3 के जो वो यहाँ पे 7 पार्ट हो गए, या बोलते हैं यहाँ पे जो वो 3 के 4 पार्ट हो गए, यहाँ पे जो वो 3 के 2 पार्ट हुए। तो यहाँ पे जो वो हम लोग कंपेरिजन कैसे करते हैं कि जो नीचे वाला नंबर अगर बड़ा नंबर है, तो इन सब में जो बड़ा 2 और 4 और 7 में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा नंबर है दिख रहा है। तो इसका मतलब 2 के 7 पार्ट हो गए। अगर 2 के जो वो ज़्यादा पार्ट हो रहे हैं तो वो पार्ट जो वो छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 2/7 जो वो यहाँ पे सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा जो वो 3/2 है।
ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वो एक ऐसे जो वो लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं, लेकिन इनके जो वो डिनोमिनेटर सेम है, आप ध्यान से देखेंगे 11/11। तो आप जो वो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि 11 के जो वो जहाँ पे कम पार्ट हो रहे हैं वो जो वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो वो 11 पार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 12 पार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 13 पार्ट हो रहे हैं। अगर मैं जो वो इसको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ ले जाऊँ तो जो वो मैं लिखूंगा सबसे बड़ा जो वो सबसे छोटा जो वो 11/13 है, फिर जो वो 11/12 है, और उसके बाद जो वो 11/11 है। और 11/11 को जो वो मैं 1 लिख सकता हूँ बड़े आराम से, क्योंकि 11 से 11 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो 11/11 जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आपने जो वो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखा, हर एक क्वेश्चन में जो वो एक पूरा टॉपिक जो वो छिपा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट को प्राइम। अब आपको जो वो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो वो को प्राइम का पता होना चाहिए कि क्या होता है को प्राइम। देखिए को प्राइम नाम से पता चल रहा है को प्राइम, ठीक है, लेकिन इसका जो वो उल्टा मतलब है प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होंगे दोनों ही। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि को प्राइम, जैसे 2 और 3 दोनों जो वो को प्राइम है। ठीक है, लेकिन जब वो इसकी डेफिनेशन में ऐसा है कि 2 नंबर होंगे कोई ना कोई, जैसे 11 एंड 12 है, इन दोनों के बीच में अगर कॉमन जो वो सिर्फ 1 हो, फैक्टर की बात हो रही है, जैसे 11 के फैक्टर जब वो 1 और 11 हो जाएगा, 12 के फैक्टर जब वो 1 तो होगा ये सबका फैक्टर, और 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरीवन। ठीक है, जो भी नंबर है हमारे पास 1 फैक्टर उनका होगा ही, और ग्रेटेस्ट फैक्टर जो वो खुद ही होता है, आप सभी को ये बातें पता है। तो इसके 12 के फैक्टर लिखूँ, 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है। ठीक है, और 6 से भी जाता है, 12 से भी जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 11 और 12 के फैक्टर में, तो 1 इज द कॉमन। देखिए 1 जो को यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब है 2 ऐसे नंबर थे 11 एंड 12 जिनके बीच में फैक्टर जो वो कॉमन सिर्फ 1 है, तो उनको जो वो हम लोग को प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक तो चलो एक तो प्राइम नंबर है 11, ठीक है, लेकिन दूसरा जो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए जो वो इसने बोला है कि जरूरी नहीं है कि दोनों जो वो को प्राइम हो, सॉरी प्राइम नंबर हो। ठीक है, हो सकता है कि जो वो कंपोजिट नंबर हो, एक जो वो प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो हाँ, इसमें जो वो और भी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन अब एक ही टॉपिक में जो वो घुस जाएंगे तो जो वो ये टॉपिक ये पूरा पेपर जो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर मैं 2 इवन नंबर ले लूँ, जैसे 2 एंड 4, तो इनके बीच में कॉमन 1 तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे कॉमन 2 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इवन नंबर या कंपोजिट नंबर हो दोनों, तो जो वो उसमें जो वो कंपेयर करना जो वो मतलब कि उनमें जो वो को प्राइम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं, मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 15 जो वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 14 भी कंपोजिट नंबर है, चलिए इनके बीच में कॉमन निकालते हैं। कॉमन 15 के फैक्टर जो वो मैं बताऊँ, यहाँ पे 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, एंड 15 भी है। अगर मैं 14 के बताऊँ तो 1 भी है, 2 भी है, और 7 है इसके बाद मेरे ख्याल से, और 14 है। इन दोनों के बीच में कॉमन देखिए 1 ही है सिर्फ। तो ये दोनों ही जो वो कंपोजिट नंबर है, बट ये दोनों पेयर जो वो इनका एक पेयर जो बन रहा है 15 एंड 17, सॉरी 14, तो ये जो वो को प्राइम का बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि को प्राइम क्या होते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो 8 एंड 13 के बीच में जो वो कॉमन सिर्फ 1 है। हाँ, ये कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, 11 एंड 12 के बीच में कॉमन सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ पे 18 एंड 28 के बीच में कॉमन जो वो देखिए 18 के निकालूं तो 1 भी है, 2 भी है, हाँ, तो 28 भी 2 से जाता है, इसका मतलब 1 भी है, 2 भी है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए कॉमन। तो इसने बोला है कि सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए तभी जो वो को प्राइम होगा, और एक फैक्टर भी कौन सा, 1। तो 18/28 जो वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि अगर 2 ऑड नंबर ले लिया, जैसे एक 1 ले लिया या 3 ले लेते हैं, 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, तो ये जो वो कैसे नंबर है, इन दोनों के बीच में कॉमन जो वो सिर्फ 1 है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। या अगर मैं जो वो कोई एक ऐसा नंबर ले लूँ, जैसे मान लो एक प्राइम नंबर ले लूँ, जैसे प्राइम नंबर है मेरे पास 31 इस प्राइम नंबर। ठीक है, इसके साथ कोई भी कंपोजिट नंबर ले लूँ, ठीक है, लेकिन इसका मल्टीपल ना हो। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 31 जो वो मेरे पास प्राइम नंबर है, इसका कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए इसके साथ, इसके पेयर में, तो वो भी जो वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप, जैसे मैंने 7 लिख दिया तो को प्राइम है दोनों 31 एंड 7। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 इज एडेड टू ग्रेटेस्ट 7 डिजिट। अब देखिए हर एक टॉपिक में जो वो हर एक क्वेश्चन में एक टॉपिक छिपा हुआ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर पहचाना आना चाहिए, फ्रैक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड में जो आपको को प्राइम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वो आपको ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर जो वो बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो इसने बोला कि 1 इज एडेड टू ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। आपको जो वो नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है, इंडियन नंबर सिस्टम हो चाहे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, वो बातें जो वो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए जो वो पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में जो वो अगर 1 ऐड करेंगे तो इट विल वी इक्वल टू, तो वो जो वो किसके इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट 7 जब डिजिट लिखेंगे, आपको बताइए कि जब मैं एक डिजिट वाला जो वो नंबर बोलूँ, जैसे 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं आगे चलूँ जो वो 1 के बाद जो वो 10 जो वो हमारे पास 2 डिजिट वाला जो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और ग्रेटेस्ट जो वो 99 होगा। तो वैसे ही जो वो पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 999 आ जाएगा। इसका मतलब है जब हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो जो वो 1 के बाद 00 लगाएंगे, ग्रेटेस्ट लिखेंगे तो 9 जो वो उतने ही लगाएंगे जितना डिजिट का नंबर बोला है। ये बातें जो वो हम लोग पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए मैंने बोला बीच में कि रीजनिंग जो वो जिसमें पेपर में पूछी जाती है, तो आपको ये बेसिक मैथ्स जो वो पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैथ्स से जो वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो आपको मैथ्स भी पता होना चाहिए, तभी जो वो मैंने आपको बोला। देखिए ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का नंबर ग्रेटेस्ट बोला है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट मतलब कि 999 होंगे, कितने होंगे 7 होंगे, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अगर मैं जो वो इसको इंटरनेशनल में पढ़ूँ तो जो 9 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। 9,999,999, ठीक है। तो ऐसे जो वो बन जाएगा। इसमें बोला कि 1 ऐड करना है, देखिए 1 ऐड कर दिया। अब जो वो आपको ऐड नहीं करना है यहाँ पे 1, आपको जो वो पैटर्न चेक करना था, आपने जो वो पहले डिस्कस किया होगा, जब 9 में 1 प्लस करते हैं तो 10 हो जाता है, जब 99 में 1 प्लस करते हैं तो 100 हो जाता है, जब 999 में 1 प्लस करते हैं ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जब वो 1000 हो जाए 3 इस पैटर्न को समझिए। बाकी आपने जब वो प्लस नहीं करना या माइनस नहीं करना होता है। 9 में 1 प्लस किया 10 किया गया, 99 में जब पैटर्न देखिए, एक 9 था तो एक 0 आई, 2 9 थे तो 2 0 आई एक के आगे, 3 9 है तो एक के आगे 3 0 आई, बस वही चेक करना था हमने। जो वो माइनस सॉरी प्लस नहीं करना है, 1 के आगे जितने 9 है उतने 0, कितने 9 है 7 9 है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट वाला नंबर था। तो यहाँ पे 1 के बाद जो वो 7 0 आ जाएगी, 3 4 5 6 7, और 7 0 जो वो किस में होती है 1 करोड़ में होती है। 1 करोड़ विल बी द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन अ कंप्लीट एंगल। इस यहाँ पे आपको एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल जो वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या, वो सभी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसने बोला कि एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री से जो बड़ा है, ये है 180 डिग्री का एंगल, यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री से बड़ा मतलब कि ऐसे चला गया नीचे की तरफ, ये जो वो रिफ्लेक्स एंगल की तरफ जा रहा है। इसने बोला कि लेस देन कंप्लीट एंगल मतलब कि पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये पूरा राउंड जो वो कंप्लीट हो गया, इसने बोला लेस मतलब कि 360 जो वो होता है कंप्लीट एंगल या फुल एंगल बोल दो, बात एक ही है। अगर मैं बोलूँ तो जो वो ये ए वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ब्लैक से बात कर रहा हूँ, ए यहाँ से नीचे की तरफ, तो इस ए वाला जो वो कौन सा एंगल हुआ, स्ट्रेट एंगल हुआ, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो रिफ्लेक्स एंगल की बात होगी 360 तक। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 0 से 90 के बीच में जो एंगल होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल। 90 टू 180 के बीच में बोल रहा हूँ, बिटवीन वो जो एंगल होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और 180 से 360 के बीच में होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे कि 0 से 90 के बीच में, अब आप बोलेंगे कि 90 डिग्री तो रह गया, 90 डिग्री रह गया, 90 डिग्री से 180 के बीच में, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री फिर से रह गया, 180 फिर से रह गया, ठीक है, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। 180 टू 360, तो 180 भी रह गया, 360 भी रह गया, ठीक है, क्योंकि मैं बिटवीन बोल रहा हूँ। अब देखिए 90 डिग्री के एंगल का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। 180 डिग्री को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, एंड 360 को जो आपको पता ही है कि फुल एंगल या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो इसने बोला 180 से आगे फुल एंगल से पीछे कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट। तो ई पार्ट में इसने बोला है द प्रीडिसेसर ऑफ द इंटीजर -1। तो आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर जो आप 4th-5th क्लास से जो वो 6th आ रहे हैं, लेकिन इसने इंटीजर घुसा दिया बीच में कि इंटीजर के बारे में, क्योंकि आप 6th क्लास में ही जो वो मेरे ख्याल से पढ़ते हैं। इसने बोला -1 का प्रीडिसेसर क्या होगा। प्रीडिसेसर का सीधा मतलब है कि पीछे चले जाओ। तो अगर आपने नंबर लाइन पढ़ी है तो पीछे जाएंगे, इसका मतलब है लेफ्ट साइड बोल रहा है। अगर आपने इसको प्लस करना है, आगे जाना है, आगे मतलब कि राइट हैंड साइड जाना है। तो -1 जो वो यहाँ जैसे यहाँ 0 है, इसका मतलब इसने एक पीछे जाना होता है तो -2 आएगा, ठीक है। तो पीछे जाना है तो -2 विल बी द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन राइट, ठीक है। नेक्स्ट है द लीस्ट इंटीजर लाइन बिटवीन -10 एंड एक क्वेश्चन जो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसने बोला -10 और -15, तो -10 देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे जैसे जो मान लो -10 आ गया,
ठीक है, या मैंने मान लिया -15 आ गया, और यहाँ पे जो वो -10 आ रहा है, क्योंकि -10 पहले आएगा, -15 जो वो बाद में आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ। और आपको पता होना चाहिए कि -10 इज द ग्रेटेस्ट देन -15, ठीक है, -10 जो वो बड़ा है और 0 जो वो इन दोनों से बड़ा है, ये बातें जो वो आप सभी को पता है, ठीक है। जो राइट साइड होगा वो बड़ा होगा लेफ्ट साइड से जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे 2 नंबर है यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, तो ए वाला एंगल जो वो छोटा होगा इस वाले एंगल से, ठीक है। तो ये बातें जो वो आप सभी को पता होगी, बेसिक से आपने पढ़ा होगा। अब देखिए, इसने बोला कि बिटवीन इसके बीच में जो वो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। छोटा मतलब कि लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में इसके बीच में कौन आएगा, -14 आएगा, ठीक है, ना कि -11। तो -14 विल बी द राइट आंसर। देखिए, अब हमने जो वो यहाँ पे कितने क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आप जो वो समझ चुके हैं कि किस तरह से जो वो हमें जो वो हर एक क्वेश्चन में एक एक नया टॉपिक, एक एक डीपली जो वो क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 करने हैं। यहाँ पे भी जो वो आपको कितने ऑप्शन है, 6 जो वो मेरे ख्याल से ऑप्शन है, यस। तो इसमें क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर जो वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो वो 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो वो हमारे पास 2 है, ठीक है। और इवन प्राइम नंबर भी हमारे पास एक ही है जो कि 2 है, जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वही जो वो इवन प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की बात हो रही है, 4 है, उसके बाद 6 है, फिर जो वो 8 है, फिर जो वो 9 है, फिर 10 है। ऐसे जो आप देखते जाइए कि किसके बीच में जो कॉमन जो वो सिर्फ नहीं, सॉरी, 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स वो आ रहे हैं। और आपको बताना चाहिए 1 और 100 के बीच में जो वो कितने प्राइम नंबर है, तो 25 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है, 25 जो वो 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर है। अगर आपको पूछे कि कंपोजिट नंबर कितने हैं, तो कंपोजिट नंबर जो वो 74 है। अगर आपको जो वो किसी क्वेश्चन में जो डाउट लग रहा है या पता नहीं चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मिलियन इक्वल टू डैश लैख। तो यहाँ पे आपको इंडियन नंबर सिस्टम हो, इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिलियन जो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वाला है, लैख जो वो इंडियन नंबर सिस्टम वाला है। तो आप बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 मिलियन है। देखिए, इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात हो रही है, मिलियन की बात हो रही है, तो 1 10 100, ठीक है। ये हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये हो गया वंस ग्रुप। फिर आएगा 1000, 10,000, 100,000, फिर दो वो 3 जीरो और आ गई, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे जो वो 1 मिलियन, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। अब इसको जो वो सिंपली जो वो हमने क्या पढ़ना है, इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो वो 3 डिजिट जो वो जब हम देखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो जो वो 3 डिजिट छोड़ के जो वो कॉमन लगाते हैं, वैसे जो मैंने अभी लगाया है। तो अभी जो वो इसको पढ़ना है इंडियन नंबर सिस्टम की तरफ। देखिए, ए हो गया वंस ग्रुप, सेम ही होता है, इंडियन हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। नेक्स्ट वाले ग्रुप में जो वो यहाँ पे 2 ही आएंगे, 1000 एंड 10,000। फिर जो वो लैख आएगा, लैख जो वो यहाँ पे 0 एंड 10 लाख, मतलब कि यहाँ पे लैख वाले ग्रुप में भी, लैख वाला ग्रुप पे जो वो कंप्लीट हो चुका है, 10 लाख बन चुका है। तो 10 लाख जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ चला गया क्वेश्चन, यस, यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख, सॉरी, यहाँ पे 2 मिलियन लिखा है, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 होना था। फिर जो वो आप देख सकते हैं 3 4 5 6 जीरो आ गई, तो यहाँ पे जो वो 10 लाख नहीं, 20 लाख जो वो हो जाएगा। 1 लाख में जो 5 जीरो होती है, ऐसे भी आप इसको पहचान सकते थे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने जो वो मतलब कि जब भी आपने पेपर देखा होगा तो जो वो आपने पक्का गड़बड़ जो वो इसमें की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर। तो अभी हमने बात की, उनको जो वो प्राइम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो अब देखेंगे कि जब भी हम लोग जो वो 2 कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखें, कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो वो 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर मीटर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखिए, अ स्क्वायर मीटर इक्वल टू डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर मीटर का मतलब है कि एक स्क्वायर है और उसकी ये साइड जो वो 1 मीटर है। तो साइड जो वो, क्योंकि स्क्वायर की सेम ही होती है, तो 1 मीटर, तो 1 मीटर जो वो इसकी चारों साइड्स है, तो इसको बोलेंगे 1 स्क्वायर मीटर। अब इसने जो वो क्योंकि पूछा सेंटीमीटर में, तो आपको बताइए यहाँ पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर जो वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन। तो हेक्सागन में जो वो हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ था। हेक्सागन मतलब ये जिसमें जो वो 6 साइड्स होती है। तो ऐसे जो वो कुछ हमारा रेगुलर हेक्सागन जो वो आपको दिखाई देता है, रेगुलर का मतलब होता है जिसमें सभी साइड जो वो इक्वल होती है। तो एक बन गया, 2 बन गए, 3 बन गया, ठीक है। तो 3 जो वो हमने एक यहाँ से जो वो बना दिए, आप ऐसे जो वो इसको देखेंगे, काउंट करते रहेंगे, ठीक है। 3 डायगोनल बन गए इस पॉइंट से, ठीक है। दूसरे पॉइंट से जो मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, 1 बन गया, 2 बन गए, 3 बन गए, ठीक है। 3 और बन गए। और मैं कुछ और कलर जो वो आप यहाँ पे जो वो लेता हूँ, तब यस, वाइट ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ से जो मैं बनाता हूँ, 3 3 6 हो गए, ठीक है। 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी, तो 7 हो गए, 8 हो गए,
ए जो पहले से ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो वो 7 8 हुए, +2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कुछ और करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से ए तो लगा हुआ है पहले से ही, ए भी लगा हुआ है और ए रह गया एक, तो एक और बढ़ गया इसमें, 6 7 8 9 हो गए, तो कितने और जो वो मेरे ख्याल से है नहीं, तो 9 जो वो हमारे रेगुलर हेक्सागन में जो वो क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो 9 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये बातें आपको सभी को पता होनी चाहिए। तो ट्रू फॉल्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 0। देखिए नेचुरल नंबर जो वो आपको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो काउंटिंग तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से तो नहीं करते। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, नॉट 0, ठीक है। 0 जो वो हमारा होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखा है ऑल होल नंबर आर इंटीजर। तो सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, यस, क्योंकि इंटीजर जो वो 0 भी होता है, प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। तो इसका मतलब है सारे, इसने बोला होल नंबर, होल नंबर मतलब कि इन नंबरों की बात कर रहा है, 1 2, ठीक है, राइट साइड की तरफ 0 से राइट साइड की तरफ सारे, तो ये तो सारे ही जो वो इंटीजर है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड। देखिए जब भी ट्राइंगल बनाएंगे तो 3 साइड होगी, तो ए वाली साइड और ए वाली को प्लस करेंगे तो इस साइड से तो बड़ी ही लगेगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने बोला इक्वल, तो ये बात गलत हो रहा है। नेक्स्ट है, टू कॉर्ड ऑफ सर्कल बिन नेसेसरीली इंटरसेक्ट। कॉर्ड क्या होते हैं, जब सर्कल जब हम सर्कल में जो वो सर्कल पर जो वो बाउंड्री टू बाउंड्री, बाउंड्री पर जो 2 पॉइंट हैं उनको मिला दें, तो उनको जो हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। और सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो होता है जब वो कॉर्ड जो वो सेंटर से होता हुआ जाए, और उस कॉर्ड को जो हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं। तो डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल, ठीक है। तो कॉर्ड जो वो इसने बोला कि कहाँ चलेगा, टू कॉर्ड दो सर्कल, दो कॉर्ड जो वो सर्कल के अंदर जो वो निसेसरी, मतलब कि उनका इंटरसेक्ट करना जरूरी है, इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसे आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया, एक जो वो मैंने यहाँ पे बनाया, तो इंटरसेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, इसने बोला निसेसरी है, ठीक है। तो एक बात गलत बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 प्लस, देखिए एक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, इंटीजर को प्लस माइनस करना आपको आना चाहिए। वो रहा है कि -10 प्लस -15 जो वो -10 के इक्वल होता है। तो ट्रू फॉल्स में पूछा है, तो हमने जो वो यहाँ पे इसने जो वो इक्वेशन बना रखी है, ठीक है। तो इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जरा। तो -10 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -15, तो ये बन जाएगा माइनस का 15 और 10 हो गया 25। तो माइनस का 25 जो वो -10 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमारा टाइम भी काफ़ी हो चुका है, जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे। राइट ऑल फैक्टर ऑफ 48। तो जब भी हम फैक्ट 48 के जैसे इसने फैक्टर बोला है, तो यहाँ पे जो वो हम लोग देखिए, आपको जो वो वीडियो जो थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा मेरे ख्याल से, देखिए मैं जो वो ऐसे ही बोलता रहूँगा, आप जो वो वीडियो को स्लो कर लीजिए, या को आपको जो वो स्लो लग रहा है तो फास्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो वो यहाँ पे बातें करेंगे, बकवास करते रहेंगे, सीधी बात करेंगे, नो बकवास, ठीक है। तो राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 48। अच्छा, इससे पहले जो वो एक और क्वेश्चन था, यस, और नंबर लाइन पे जो आपको ये पॉइंट जो वो लोकेट करने हैं। अब आपने जो वो सिंपली ऐसे तो पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पर -6 देखो, तो -6 यहाँ जैसे होगा, -1 -2 -3, तो ये -6 हो गया, इसको आप ऐसे एरो लगा करके शो कर देते हैं। या 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 भी हमने शो कर दिया, लेकिन इसने फ्रैक्शन में दे दिया, और सभी फ्रैक्शन देखिए लाइक फ्रैक्शन है। ये इसमें इंटरेस्टिंग बात है, और ये इंटरेस्टिंग बात ही इसी क्वेश्चन को जो वो ईजी कर देती है। देखिए अब इसने क्योंकि बोला 1/7, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इनमें जो कॉमन क्या है, ये कॉमन 7 है, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन है। और इसमें जो वो नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए 1 के 7 पार्ट हो रहे हैं, 2 के 7 पार्ट हो रहे हैं, 3 के 7 पार्ट हो रहे हैं, 7 के 7 पार्ट हुए। आपको पता है कि 7 के जब 7 पार्ट हुए तो उसको हम 1 के बराबर लिखते हैं। तो ये जो वो यहाँ पे लास्ट में 1 है, और 1/7, देखिए 1/7, अगर मैं 1 को जो वो 7 से डिवाइड कर दूं, तो आपको पता ही है कि पॉइंट लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा, मतलब कि ये जो वो 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है। 0 से सभी नंबर बड़े हैं, यहाँ से हमें ये बात सीखने को मिली, ठीक है। जब भी आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 से तो बड़ा ही है, ये हमें यहाँ से पता चला, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है, अगर ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में होंगे सारे पॉइंट, तो 0 यहाँ जैसे बनाइए, 0 और 1 के बीच में है, तो थोड़ा सा 1 को जो वो स्पेस दीजिए, क्योंकि इसके बीच में नंबर जो वो आपने बनाना है, लोकेशन इसकी बतानी है। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर है, यहाँ पे 1 2 3, तो आप जो वो 7 तक पार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सॉरी 7 वाला जो वो यही होगा, क्योंकि 7/7, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1/7 जो वो यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, 2/7 जो वो यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, 3/7 ये वाला हो जाएगा,
4/7 अगर नहीं है तो भी ठीक है, हमने बना लिया, ठीक है। 5/7 ये हो जाएगा, 6/7 ये हो जाएगा, और 7/7 1 होता है, तो ये जो वो 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो वो इसको आपने लोकेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो यहाँ पे दो जो वो आपके पास चॉइसेस है, इसमें से कोई एक करना था, ठीक है। 3 नंबर का था, ऑल फैक्टर लिखने हैं 48 के। तो वैसे तो आप जो वो 5th क्लास में जो वो इस टॉपिक को जो वो अच्छे से जो वो डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑल फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो सभी बातें। और पिछले किसी पार्ट में जो वो हमने बात की थी मेरे ख्याल से एचसीएफ की, कि एचसीएफ जो वो कैसे निकालते हैं। तो 6 मेथड जो वो मैंने अलग अलग आपको बताए थे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो वीडियो जो वो बनी थी, और काफ़ी जो वो उसमें व्यूज़ भी आए थे, आपने अगर देखी होगी तो। राइट ऑल द फैक्टर, तो जब भी हम ऑल फैक्टर लिखेंगे तो इसका मतलब है सारे फैक्टर लिख दो जिससे भी 48 जो वो डिवाइड होता है। फैक्टर वही होते हैं जिस नंबर से जो वो 48 या जो नंबर जिसके निकालने होते हैं वो जो वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने का सीधा सा मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी वन, तो 1 जो वो सभी का फैक्टर होता है, 1 सबसे पहले लिखेंगे। और जिसके फैक्टर पूछा है वो भी फैक्टर होगा, तो 48 लास्ट में लिख दिया। तो इसको जो वो कैसे लिखेंगे आप, 1 मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है, 48 होना चाहिए। 2 से भी जाता है क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है, और 8 2 से जाता है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आ जाए, 24 से करेंगे, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 से भी जाता है क्योंकि 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। सम ऑफ डिजिट जो वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। ये भी सभी बातें जो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 हो जाए 16 से, ये भी 48 आ रहा है। और मैं 48 नहीं लिखूंगा, आप जो वो समझाइए। 4 से जाएगा तो 4 कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 से। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 से जाने के लिए जो वो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 6 से जाएगा, 6 से 8 से होता है। 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, और 8 6 से लिख दिया है। तो ये सारे फैक्टर है 1 2 3 4 एंड 6 और 8 एंड 12 16 24 48, ये सारे जो वो 48 के फैक्टर हो गए। देखिए जब भी फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 48 और वो नंबर और 1 जो वो आपने पहले लिखने में, क्योंकि हर किसी नंबर के आप ऐसे दो कि कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसका नाम जो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा हुआ है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव का सीधा सा मतलब है कि आप इसको ब्रेक करिए, किसको, जो जो वो 100 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है, उसको ब्रेक करना है। तो इसको करना था 121 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 4, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। आपको जो वो यहाँ पे क्या करना था, पहले जो 121 क्योंकि बाहर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, बीच में प्लस लगाइए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। तो 121 मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर बीच में प्लस है, ये वाला प्लस, ठीक है। फिर जो 121 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 4 टू जाए 8 एंड 4 484। तो इसको जो वो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 1 1000 1 to 1000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 484 जो वो जब प्लस करेंगे तो आपका आंसर देखिए बिना कैलकुलेशन किए जो वो आ गया, ठीक है। क्योंकि 3 जीरो है यहाँ पे, 3 डिजिट है, तो इसको यहाँ पे चिपका दो सीधे 484 1 to 1 484 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी टू, तो किन्हीं दो की जो आपको वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आपको इंटीजर में जो प्लस माइनस लगा हुआ है, तो -13 है, -13 लिखा। यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये बन गया 2। और यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया 4। सभी माइनस के हैं, तो माइनस वाले कितने हो गए, माइनस वाले जो वो 13 14 15 15 और 4 होता है 19, माइनस का 19 जो वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो वो 2 फ्रैक्शन दिए हैं और एक जो वो फ्रैक्शन मिसिंग है, ठीक है। आपने जो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जो वो यहाँ पे पता होना चाहिए था कि 4 से 12 आया, तो 4 3 जा 12 होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा कि जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके जो वो 57 आ जाए। तो आप जो वो यहाँ पे देखिए कि या तो आप उल्टा बोल दो कि उस नंबर को, मतलब 57 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, आप ऐसे बोल दो। क्योंकि बात ऐसी है कि अगर मैं 15 को जो वो 3 से डिवाइड करता हूँ तो 5 आता है, अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 3 आता है, ठीक है। तो ये जो वो आपने छोटी क्लासेस में बेसिक छोटे छोटे टॉपिक जो वो देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो 19 3 जा होता है 57 एंड 4 3 जा होता है 12, तो 19 जो वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा। आप चाहो तो 3 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 3 ऑफ राइट एंगल प्लस स्ट्रेट एंगल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 5/3 ऑफ लिखा है मतलब कि मल्टीप्लाई, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, प्लस स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट लगा था तो यहाँ पे हमने भी ब्रैकेट लगा लिया। ब्रैकेट का मतलब जो वो होता है कि ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए, वो 90 + 180 होता है 370, सॉरी 270, तो 270 यहाँ पे आ गया। 3 से कट जाएगा 27, 3 8 9 जा होता है, ठीक है। तो 9 यहाँ पे आ गया, 0 काट के 0 ऊपर चिपका दी। 90 और 5 बचा, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 9 5 जा होता है 45, तो 0 भी है, तो 450 जो वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल्स, जो आपको बताना चाहिए, ये भी आपके सिलेबस में है। सर्कल द नंबर विच हैज डिविजिबल बाई 11
ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो वो गलती से 3 नंबर का है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन ये 3 नंबर का होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो वो 3 नंबर का ये बनता है। क्यों? क्योंकि आपने जो देखिए 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स वो आपने पढ़े हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब सेम नंबर जैसे यहाँ पे जो वो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा हो कि ये तो 11 से डिविजिबल लग रहा है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 3 4 3 4, आप बोलेंगे 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। नहीं, गलत बात है बिल्कुल। क्योंकि ये बोलता है कि इवन प्लेसेस को जो वो प्लस करके या ऑड प्लेसेस पर जो नंबर है उनको प्लस करके फिर उनका डिफरेंस निकाल के जो वो 0 आना चाहिए, या 11 का जो वो मल्टीपल आना चाहिए, तभी जो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑड प्लेसेस पे 3 है, यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे 3 है, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। और इवन प्लेसेस 2 पर है 4, ठीक है, और फोर्थ नंबर पे भी 4 है, 4 और 4 हो गया 8। तो 8 और 6 के बीच में डिफरेंस जो वो 2 का है। तो ये जो वो ना ही 0 आया, ना ही 11 का मल्टीपल है, इसलिए ए नंबर जो वो नॉट जो वो नहीं है 11 का मल्टीपल, या सॉरी 11 का मल्टीपल बोल दो या डिविजिबल बाई 11 बोल दो, बात एक ही है। तो इसमें देखेंगे तो 5 8 6, 8 5 13, 13 और 6 होता है 19, 19 आ गया इनको प्लस करके। ठीक है, 6 और 5 होता है 11, और माइनस किया 11, तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, मतलब कि 11 में से सॉरी 19 में से 11 माइनस किया तो 19 में से देखिए 10 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 जो वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ए बी नंबर जो वो 11 से डिविजिबल नहीं हुआ। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे इवन प्लेसेस पे देखते, ऑड प्लेसेस पे देखते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, कितने हो गए? 4 हो गया टोटल। और यहाँ पे जो बच गए इवन प्लेसेस वाले, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और कौन सा बचा? और यहाँ पे जो हमारे पास 2 है, तो 2 1 और 3, 2 3 4, यहाँ पे 4 बना है। यस, तो ये जो वो 4 4 आ रहा है, और 4 4 जो वो 11, सो 4 4 जो वो 4 और 4 माइनस 4, क्योंकि इनका डिफरेंस निकालना था, तो 0 हो जाएगा। और 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। ठीक है, 0 अगर न्यूमिनेटर में हो, इसका सीधा सा बात ये है कि 0 के नीचे अगर कोई भी नंबर हो, एवरीथिंग, कोई भी नंबर, ठीक है, तो वो जो वो 0 रहा है, 0 हो जाता है। लेकिन 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, 0 डिनोमिनेटर में हुआ तो वो नॉट डिफाइन बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, तो ये नंबर जो वो यहाँ पे 11 से डिविजिबल है। अगले वाले को चेक कर लेते हैं, 2 3 4 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑड प्लेसेस पे 2 है, ऑड प्लेसेस पे 4 है, ऑड और इवन आपको पता होना चाहिए। 2 जो वो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे है, कितना हो रहा है? प्लस करके 4 5 6 7 हो गया। तो इवन प्लेसेस पे जो वो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जो वो 3 है, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब मेरे ख्याल से हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी, फिर से चेक करते हैं जरा। इवन प्लेसेस देखते हैं, पहले 3 हो गया, 1 हो गया, एंड 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस को देखिए, 2 है, 4 है, और यहाँ पे जो यहाँ पे 2 भी है। ठीक है, तो 4 5 6 7 8 हो गए, और यहाँ पे जो वो 7 हो रहा है। ठीक है, तो 8 और 7 में डिफरेंस वो 1 का है, तो 1 आ रहा है, तो ए नंबर जो वो 11 से डिविजिबल नहीं है। देखिए 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो बोलता है कि अगर आप ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को जो वो सम करेंगे, या और इवन प्लेसेस वालों का जो वो सम करेंगे, तो और फिर जो वो सम निकालने के बाद उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो वो जो वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 0 आना चाहिए, तभी जो वो 11 से डिविजिबल हुआ, या 11 का कोई मल्टीपल हो, तब जो वो हम लोग बोलेंगे कि 11 से डिविजिबल है। तो बात वही है, हम लोग वैसे ही चेक कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। अब देखिए इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ, 6 और 8 का जो वो कॉमन मल्टीपल। एक तो तरीका यही है कि भाई लिस्ट बना के जो आप चेक कर सकते हैं, जैसे 6 के मल्टीपल लिखे 6 12 ऐसे करके जो आप लिखते गए, फिर जो आपने 8 के मल्टीपल लिखे 8 16 16, चुप, फिर ऐसे लिख लिए। फिर जो आप कॉमन देख लो, कॉमन कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो वो आपने फिर कॉमन देखिए, अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे छोटा कौन सा है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन एक सिंपल से जैसा तरीका है, आप जो बड़ा नंबर देखिए, बड़ा नंबर 8 है। ठीक है, तो 8 के मल्टीपल चेक करिए, क्या वो 6 के भी मल्टीपल में है, तो वही चेक करना है। ठीक है, अब देखिए एक ही निकालना है बस। तो 8 तो 6 के टेबल में नहीं आता है, 8 2 जा 16 होता है, जो कि इसके टेबल में नहीं आता है। 8 3 जा 24 होता है, जो 6 के टेबल में आता है। इसका मतलब 24 जो वो हमारे पास सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो गया 6 और 8 का, 24। अब हम बोलेंगे 24 मिल गया, तो आगे वाले निकालेंगे। यस, 24 के जो मल्टीपल होंगे वही जो वो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल होंगे। तो 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, तो ये जो निकल गए। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट तरीका था, आपने जो ऐसे
मतलब कि बाई लिस्टिंग जो वो आपने निकाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। तो इन 5 डिजिट से जो वो आपने एक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वाला नंबर बनाना था, एक जो वो लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट बनाना था, और उनके बीच में डिफरेंस निकालना था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए, और बड़ा नंबर जो वो हमारे पास ग्रेटेस्ट ही होगा, लिस्ट तो थोड़ी ना होगा 5 डिजिट वाला। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट क्योंकि नंबर तो सेम ही है, और 5 डिजिट वाला अगर मैं ग्रेटेस्ट बोलूँ स्मॉलेस्ट बोलूँ तो बात तो वही है कि ग्रेटेस्ट नंबर ही बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर पहले लिखूंगा। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग? तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ा पहले, सबसे बड़ा 7 है तो 7 आ गया, फिर जो वो 6 है तो 6 आ गया, फिर मेरे ख्याल से 4 है, फिर 3 है, 2 है। ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वाला नंबर इन 5 डिजिट्स को मिला करके। ठीक है, अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है क्योंकि माइनस करना है, तो मैं वैसे डिजिट के नीचे डिजिट लिख देता हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट में जो वो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, फिर जो वो 3 है, अब मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया, फिर जो वो 4 है 4 लिख दिया, फिर जो वो 6 है 6 लिख दिया, फिर 7 है। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर 0 होता तो 0 जो हम लोग पहले नहीं रखते, क्योंकि पहले जब वो 0 रखा तो वो 5 डिजिट वाला नंबर नहीं बनने वाला, तो 0 को हम सेकंड प्लेस पर रख देते हैं। ठीक है, पहले जो वो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं तो 0 नहीं लिखते हैं स्मॉलेस्ट में। अगर 0 जो वो हमारे डिजिट में जो वो अवेलेबल है, 0 से भी हमने जो वो डिजिट तैयार करना है, तो बात ऐसी है। इसमें तो सिंपल है, तो इसको जो माइनस करना था और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन को प्लस करना है। लाइक फ्रैक्शन को प्लस करना इजी होता है। 8 8 8 क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर का जब हम लोग सेम नंबरों का एलसीएम लेते हैं तो वही नंबर आ जाता है, मतलब कि 8 हो जाएगा। और जब भी एलसीएम जो वो 8 आया, एलसीएम जो वो उन सभी नंबर का मतलब सेम नंबर का 8 ही आता है। अगर ऐसी जो कंडीशन हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट हम लोग प्लस कर देते हैं। 5 6 और 11 इन सबको प्लस करेंगे। 11 और 6 हो गया 17, 17 एंड 5 हो गया 23, 23/8 जो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तरीका क्या है, तरीका जो वो आप इसमें समझिए। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। वैसे 10 और 7 का जो एलसीएम क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब आप देखेंगे मैंने जो आपको पहले भी एक जो वो ट्रिक बताया था कि जब भी इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आया हो तो आप जो वो सिंपली डिवाइड, पहले तो वैसे ही देखिए पैटर्न क्या बोलता है, जैसे सॉल्व जो वो हम लोग कैसे करते हैं, मेथड क्या है इसका। हम लोग जो वो जैसे एलसीएम आया होता है 70 है जैसे यहाँ पे, इसको जो वो नीचे वाला नंबर मतलब कि 10 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ 7 3 जा जो वो 21 हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा है कि मैंने जो वो आपको ट्रिक पहले भी बताया है, आप क्या करेंगे, जब भी इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आया, प्रोडक्ट ही एलसीएम है, 10 7 जा 70 होता है, तो आप क्या करिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई 7, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, प्लस होता है तो प्लस लगाते। फिर जो वो 2 को यहाँ पे 10 से करिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 होता है, माइनस 10 2 जा, अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 है, 10 2 जा 20 होता है, 20 अपॉन में है 70, 21 माइनस 20 जो वो 1 होता है, 1/70 जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर का। 1500 अपॉन 3600 रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपने जो वो इसको रिड्यूस करना है, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जो वो इसको कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है, मतलब कि सॉल्व करना है, सीधी सी बात ये है इसको। ठीक है, देखिए जब से लास्ट में 2 जीरो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, ध्यान रखिए, पर 2 जीरो लास्ट में ही है, मतलब 1 टेंस प्लेस पे है और नीचे भी 1 टेंस प्लेस पे है, तभी काट सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे नहीं काट सकते कि जैसे यहाँ पे लिखा है 105 और 200, आपने बोला कि इस जीरो से मैंने ये जीरो काट दी, ऐसे नहीं काट सकते। ये आपको बेसिक बातें पता होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई क्योंकि लास्ट में थी। 15 और 36 में कॉमन क्या है, 15 और 36 में कॉमन जो वो आपको दिख रहा है कि 3 मेरे ख्याल से कॉमन है, तो 3 से काट देते हैं। 5 3 जा 15, 12 3 जा 36, तो 5/12 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और 5/12 जो हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको आगे जो वो ब्रेक नहीं किया जा सकता, रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर, जो कि काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया था। हर एक क्वेश्चन में आपने अगर ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप पाएंगे कि हर एक क्वेश्चन जो एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि एक मतलब कि जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को जो वो डीपली अच्छे से जो वो उसकी जड़ तक जाने की जो वो कोशिश की हुई है, और काफ़ी अच्छे से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। Okay, thank you and good night. Thanks for watching.